इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैडम, मैं आभा चौहान जी से कहना चाहता हूं कि आभा चौहान जी रियली पहली बार जो उनकी जो आवाज में जो दमखम है, उस दमखम के लिए मैं 4 पंक्तियों के साथ उनको इनवाइट करना चाहूंगा। आभा जी, आपके लिए 4 पंक्तियां रखता हूं। धन्यवाद सर जी। कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आए, अपनी कविता यहाँ पर रखें, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इतना अच्छा मंच देते हैं हम लोगों को बोलने के लिए। अहमदाबाद की रहने वाली हूँ, जहाँ से आप चले गए हैं और अपनी कविता पे आती हूँ। हम शहीदों को साल में 1 दिन 2 दिन याद करते हैं, पर मेरा कहना ऐसा है कि हमें शहीदों को रोज याद करना चाहिए। तो इसी से मैंने अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। आसमान भी रोया था और धरती भी धर्राई थी, किसी को मालूम ना था यारो किस घड़ी मौत ये आई थी। आसमान भी रोया था, धरती भी धर्राई थी, किसी को मालूम ना था यारो किस घड़ी मौत ये आई थी। माँ का एक टक चेहरा था, आंखों में बहते आंसू थे, पुत्र थे उनके शहीद हुए जो मातृभूमि के नाते थे, जो मातृभूमि के नाते थे। पत्नी का चिकना चिल्लाना, सीने में तीर चुभाता था, एकमात्र सहारा था उनका वह भारत माँ का बेटा था, वह भारत माँ का बेटा था। बेटे के सर से हाथ गया, चलना वे जिनसे सीखा था, कंधों का भी अब राज गया, वह जहाँ बैठ के देखा था, वह जहाँ बैठ के देखा था। माँ की सूनी गोद हुई, पत्नी का भी सिंदूर गया, पिता के दिल में आह उठी और पुत्र का हाथ भी छूट गया, और पुत्र का हाथ भी छूट गया। गर्व है इन परिवारों को अपनी उन संतानों पर, मातृभूमि के चरणों में किए गए बलिदानों पर, किए गए बलिदानों पर। अभी तुम क्यों बैठे हो, अभी तुम क्यों बैठे हो, बदला ले लो उन गद्दारों से, अगर देश प्रेम बाकी है सर बिछा दो तलवारों से, अगर देश प्रेम बाकी है सर बिछा दो तलवारों से। बदला ले लो उस वार का तुम, बदला ले लो उस वार का तुम, उन वीरों का तुम सम्मान करो, शहीदों के बलिदानों को प्रतिदिन तुम याद करो, प्रतिदिन तुम याद करो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आभा जी, बहुत बढ़िया आभा मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सचमुच हमें याद करना चाहिए उनको प्रतिदिन, उनकी वजह से हम सोते हैं अपने घरों में।